नमस्कार साथियों। बहुत सारा स्टूडेंट को जो है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है जोड़ और घटा में। जब जोड़ और घटा दोनों मिला हुआ रहता है ना, बहुत बहुत दिक्कत का संभव कि वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। लेकिन आज का क्लास आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जोड़ घटा जो भी रहे, गुना भी रहे, तो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए हमने हेडिंग ही दिया है जोड़ और घटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले कि प्लस का यूज कहाँ पे करेंगे ये जाने, यानी धनात्मक, प्लस को बोलते हैं धनात्मक अलग है, प्लस का यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे कि धनात्मक संख्याओं के स्थान है ना, धनात्मक संख्याओं के साथ धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तब उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। यानी एक लाइन में बोले तो प्लस, और प्लस जब भी रहेगा तो प्लस आएगा। ये एक लाइन में बोल दिए, प्लस प्लस जब भी करेंगे तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा। प्लस दिखता भी है, प्लस छिपता भी है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिया 3 + 4, यहाँ इसके आगे भी प्लस है, ये दिखा भी सकते नहीं भी दिखा। मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, ठीक है, हमको क्या पता है क्या नहीं है। अगर कर्ज रहेगा ना, ऋण होगा ना मेरे पास, तो कोई मांगने के लिए आ जाएगा, तब पता चल जाएगा भाई सर के पास इतना जो कि कर्ज है। ठीक है, तो प्लस दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, तो जब भी रहे 4 + 5 + 6, तो इसका मतलब है सबको जोड़ लेना, 5 × 4 = 9 × 15। अभी लग रहा होगा कि ये सब जानते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल चेंज होते जाएगा, आपका जो कि थोड़ा सा हिट होते जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान में रखना है, कुछ भी ले ले, 48 + 42, तो प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे जुट जाएगा। क्लियर? ध्यान में रखना। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सारा एग्जांपल है प्लस वाला। नोट्स में थोड़ा सा कुछ हमने लिख दिया जो कि आपको ध्यान में रखना है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, हर तो धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह लगा होता है। जैसे कि ये 3 है, तो ये 3 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, ध्यान में रखना, +3 इसको बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिया 2 नंबर में कि यदि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो तो हमेशा जो कि क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये लिखें कि जब भी प्लस, एक लाइन में बोल लेते हैं, ब्रैकेट वाला के यहाँ लिख लिया एक लाइन में, जब भी प्लस माइनस रहे तो हमेशा माइनस करेंगे, या पहले माइनस फिर प्लस रहे तो भी माइनस करेंगे। ये माइंड में सिर्फ सेट रखिएगा। ठीक है, और आपका जो कि बहुत बहुत मस्ट जो कि बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रकार का। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल लिखे हैं, ये भी एग्जांपल अब देखिए, ये 4 - 6 दिए हैं। ठीक है, 4 - 6, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो हमने क्या बोला, घटा देना। तो घटाइएगा तो 6 में से 4 घटा दीजिए, पहले कितना होगा, 2 होगा। अब देखना है -2 होगा +2 होगा, इसको थोड़ा सा इस पर जो है फोकस करना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत कर देते, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो भाई ये देखिए 6 जो बड़ा है उसके पहले देखिए क्या चीज़ है, माइनस है, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। यदि ऐसे रहता ना 6 - 4 तो होता फिर से 2, लेकिन अब देखते बड़ा क्या, 6 के पहले क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि आपको माइंड में सेट करना है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जब भी ये प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा घटाएंगे, या माइनस प्लस भी रहेगा तो हमेशा ये घटाने का कार्य करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते सारा एग्जाम्पल हमने दे दिया है। क्लियर है? नोट में यहाँ भी देखिए हमने क्या लिखा, सबका नोट दूंगा मैं। ठीक है, कि जो संख्याएं बड़े होते हैं उसके पहले जो चिन्ह रहते हैं वही जो कि लिखते हैं। जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया, -8 मान लेते -7 और +8 है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 8 में से 7 घटा दीजिए, बिंदास होकर तो 1 होगा। अब +1 होगा कि -1 होगा, वो चीज़ देखने के लिए बड़का को पकड़िए, बड़का पहले दिखे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए या ना लगाइए, बतवा बरोबर ही होगा। क्लियर है? इस प्रकार से हो गया कंप्लीट आपका जोड़ घटा। थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। याद रखिए, जब 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक का मतलब था घटा संख्याएं हो, तब उसे जोड़े है ना, जोड़ देते हैं और संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। यानी कि जब भी -2 हो जाए या फिर इससे अधिक हो जाए तो हमेशा जुट जाएंगे और जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, जैसा कि यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ समझिए, ये सब चीज़ समझ लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा हिट हो जाएंगे। ध्यान में रखना, ताकत आ जाएंगे कि हम भी मैथ जानते हैं। क्लियर है? तो जैसे -2 -3 -5,
तो जब 2 या 2 से अधिक माइनस है, यानी कि ढेरी बार कर्जा ले लिया तो सब कर्जा जुड़ते जाते, नहीं एक बार 2 रुपया कर्जा, फिर 3 रुपया कर्जा, फिर 5 रुपया कर्जा, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके ना बोलेंगे, जैसे 5 3 8 8 2 10, तो ये 10 रुपया थोड़े ना मेरे बाप का हुआ, इसको तो देना पड़ेगा ना, कर्जा हुआ तो कर्जा वाला को माइनस से डिनोट करते हैं। तो हमने वही चीज़ लिखा है, 2 गो माइनस हो या 2 से ज़्यादा माइनस हो तो जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में। कुछ भी रहे भाई, कुछ भी रहे ना, कुछ कतनो भी रहे ना, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है और माइनस का चिन्ह लगा लेना, क्योंकि ढेरी माइनस है तो ये जुटेगा, इस ढेरी बार कर्जा लिया, जैसे 5 8 5 13 13 2 हो गया 15 16 16 5 हो गया 21, तो 21 तो हो गया लेकिन माइनस 21 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नोट में, हालांकि वही चीज़ हमने बोला हमेशा बड़ा संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, हमेशा बड़ा संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जैसे कि 4 - 2 है ना, 4 - 8 है, तो बड़का के 8 8 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 4, लेकिन माइनस या प्लस तो वो क्या होगा ना, इसके अनुसार से होगा, तो माइनस होगा तो माइनस, इस प्रकार से। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट क्या हम बोलना चाह रहे नहीं। ठीक, चलिए वो तो हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, अभी सिर्फ समझिए, पूरा अभी आएगा एकदम मिक्सचर करके दूंगा। क्लियर? समझिए। अब यहाँ पे आ गया भाई, ये देखिए यहाँ पे आ गया दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटाव। चलिए यहाँ पे दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटाव, और कुछ देगा नहीं, यहाँ पे दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटा समझने से पहले यहीं पे थोड़ा सा समझिए भाई, कहाँ कहाँ आ गया ये वाला 3, यहीं पे थोड़ा सा समझिए, ये जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये वाला प्रोसेस समझिए, जोड़ घटा समझ लिया। अब थोड़ा सा मिक्सचर वाला समझते, जब मिला हुआ रहेगा तो कैसे करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 4 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 8 रहा, ये वाला, इस प्रकार से थोड़ा सा समझिए। ये भी है ना, ये भी आप स्टार पॉइंट में रखें, इसको भी नोट कर लीजिए। जब भी मिला हुआ रहे तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो मिला रहे ना, तो पहले प्लस को आपको चुनना है, खोजना है भाई। ठीक है, जैसे एक प्लस यहाँ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा घेर देता हूँ, एक प्लस यहाँ दिख रहा है ना, एक प्लस यहाँ दिख रहा है, खोज लेना है। और एक ठेला लिख देना 4 + 2 + 4, ठीक है, लिख देना। अब माइनस का पिछवाड़ी में लिख देना, -3 है, -8 है, समझे भाई। थोड़ा सा मिला हुआ जब दिख जाए तो क्या करना, ऐसे करना। अब प्लस वाला इतना सा है तो जोड़ लेना है, 4 4 8 2 10 हो गया। ठीक है, माइनस वाला दिखे 2 गो है तो जोड़ लेना है, तो हमने बोला 2 या 2 से अधिक माइनस अगर जुटे तो 11 हो गया। माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस से चिन्ह लगाएंगे, प्लस वाला जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह, तो यहाँ प्लस लगाइए ना लगाइए बतवा बरोबर। अब भाई 2 डिजिट में आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो जब प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, तो बड़का छोटका 11 में 10 घटा, बचा 1 +1 या -1, तो वो चीज़ जानने के लिए बड़का पकड़ते थे, हम माइनस है तो हम -1, इस प्रकार से माइनस हो गया। क्लियर है? चलिए 1 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे और ले लेता हूँ, कुछ भी दिया रहे आपको जो है ना ढूंढना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, और आपको हल करना है। जैसा कि यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल दिया हमने, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके पहले ये बनाइए अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है, नहीं तो यहाँ देखिए समझिए। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या बोला, प्लस को एक ठेका करना है, प्लस देखिए 4 है, प्लस एगो फिर से 4 है, प्लस एगो 8 है, इसको एक ठेका लिख लेना, 4 + 4 + 8 लिख लिया। ठीक है, अब फिर जो माइनस जो पिछवाड़ा में लिख लीजिए, -5 -8 -2 लिख ली। अब आपको करना क्या है, प्लस वाला यहाँ से यहाँ तक है, इसको जोड़ लेना, 4 4 8 8 16 हो गया। माइनस वाला को भी जोड़ लेना, 5 2 7 8 7 15 हुआ। माइनस वाला जोड़िएगा तो माइनस लगाइएगा, प्लस वाला जोड़िएगा तो प्लस लगेगा। अब देखिए 2 गया, एक प्लस है, इसका अगर कुछ नहीं प्लस माइनस तो घटाएंगे हमेशा। ठीक है, शुरू में ही बताएं, तो 16 में से 15 गया तो बचा 1, +1 या -1 वह जानने के लिए बड़का का अटैक करते, बड़का में प्लस है तो आप प्लस लिखिए, ना लिखिए बात बराबर। इस प्रकार से आप जो कि अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको फील होता होगा कि नहीं हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो ये कॉमेंट कीजिए भाई, एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, सारा चीज मिला कर देता हूँ, इसका आंसर आप भाई बता दीजिए ये क्या आना चाहिए, ये दे दिए। ठीक है, चलिए इसको स्टॉप करके बनाइए और इसका आंसर जो कि कमेंट कीजिए, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप अच्छी प्रकार से सीख गए तो। ठीक है भाई, चलिए देखता हूँ कितना स्टूडेंट जो कि इसका आंसर दे पाता है, सही है ना। चलिए आपके लिए छोड़ा। अब देखिए प्लस माइनस हम सीख लिए, प्लस रे माइनस रे, 2 या 2 से अधिक रे, सब चीज़ टोटल बाय टोटल सीख गए। अब थोड़ा सा चर्चा कर ले तो यहाँ बात है दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटा। यहाँ भी बहुत सारा जो है ना
स्टूडेंट को कन्फ्यूज रहता है कि दशमलव वाला जोड़ घटा गलती ही कर देते भाई, अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन आपको करना नहीं। देखिए हमने क्या लिखा कि जब दशमलव के बाद के अंक समान ना हो, ये ना होगा, ठीक है, समान ना हो तो क्या करना, शून्य लगाकर समान कर देते हैं, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे हालांकि एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि बोल दिएगा 4.23 और फिर दे देगा 4, फिर दे देगा कुछ भी दे देगा 2 दशमलव दे दिया 3। तो आपको करना क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे या प्लस दे देता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो आपको सेम कर लेना, यानी 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट बनाना, क्या दे करके, 0 दे करके। अब आप अच्छी प्रकार से जोड़ लीजिएगा, ऐसे दिक्कत होता, आप जोड़ लीजिएगा 0 3 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी 6.53 हो गया। तो इस प्रकार से जब दशमलव आपका असमान हो तो शून्य दे करके क्या कर लेना है, समान कर लेना है। जैसा कि कुछ भी दे दे 5.3 +2 माइनस भी दे सकता, -2.234 है ना, या फिर से दे देगा 0.324 इस प्रकार से। अब आपको करना क्या, चेक करना है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद देखिए 2 डिजिट है, तो एक 0 लगा कर सेम कर लीजिए, तब तो 3 डिजिट, यहाँ दशमलव का 1 डिजिट है तो यहाँ 2 0 लगा कर सेम कर लीजिए, तो हो गया काम खत्म। जब आप सेम कर लीजिएगा फटाफट जोड़ लीजिएगा, देखिए 4 0 0 4 हो जाएगा, फिर 2 4 6 भी होगा, फिर बोले 3 2 5 5 3 8 होगा, फिर बोले 4 4 2 6 6 5 11, फटाक से 3 के बाद दशमलव के बाद 3 डिजिट लगा दीजिए। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर लीजिएगा, क्लियर। तो ध्यान में रखना, ये पॉइंट आप सेट कर लीजिएगा, आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, लिखा है कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन है ना, भिन्न है यानी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ये समझिएगा भिन्न का क्या काम है कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे ही भिन्न कहते हैं। भिन्न का एक फार्मूलाज होता है भाई, जब भी भिन्न की पारी आए ना तो भिन्न का एक स्पेशल फार्मूला आता है, अंश, ठीक है, अंश बटा होता है हर, ध्यान में रखना, इसी को कहते हैं हम भिन्न कहते हैं, क्लियर है, ध्यान में रखना ये चीज़ को। जैसे हम P/Q भी बोलते हैं, अब देखिए ये 3/5 आ जाए, 4/2 आ जाए, 8/7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ये है ना 7 आ जाती है, हो जाएगा आपका, इससे भिन्न कहेंगे। अगर भाई आपका कहेगा से सिर्फ 7 है, क्या ये भिन्न है, जी मेरे भाई ये भी भिन्न है, बोले कैसे सर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे तो ये हो जाता है आपका भिन्न हो जाते हैं, क्लियर है। चलिए बस शर्त रखना है कि जो P/Q लिखें, Q का वैल्यू कभी 0 नहीं रखिएगा, 0 रखिएगा तो वो भिन्न नहीं होगा, क्लियर, ये 0 नहीं रखना, बाकी बात सब भिन्न हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया आपका, डिफरेंट भी हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और है क्या भाई, चलिए डिफरेंट तक ही रहने देता भाई, ठीक है, नहीं तो वीडियोस हो जाएगा ज़्यादा लंबा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझाया, यहाँ पे हम प्लस समझाए, माइनस समझाया और भिन्न को जो कि डिटेल से हमने बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये सब प्रश्न में आपको जो है ना अच्छी प्रकार से जो कि अब कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको जो कि दिक्कत की सामना नहीं होगा, कहीं पे आपको दिक्कत वाला बात नहीं होगा, ठीक है। अगर भाई आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बताया जाता है जो कि स्टूडेंट को जो कि कन्फ्यूज रहता है। बाकी बात तो और सारा चीज़ बाय क्लास भी करवाया जाता है ना, तैयारी भी करवाया जाता है, क्लियर है। तो वो सारा चीज़ जो कि यहाँ पे बेनिफिट आपके लिए जो कि मिल जाते हैं। तो भाई पसंद आए तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।